जिस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो निकाल ही नहीं, फिर हम क्या यहाँ पे गीत गाएंगे बैठ के। युवाओं को ऐसे भटकाया जाता है, कुछ नहीं है। पिछली वैकेंसी करवाई नहीं जा रही, अगली वैकेंसी निकाल रहे हैं, हवाबाजी बना रहे हैं। बजट में सर कुछ भी नहीं है। युवाओं के बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं सोच रखी। राजस्थान प्रदेश में केंद्र सरकार के बजट से पहले ही भजन सरकार का फुल बजट जो है 2024-25 आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जारी कर दिया। यानी कि अब कई पिटारों का सौगात यहाँ पर खुलती हुई नजर आई है और प्रदेश की जनता इस बजट के बाद में क्या रिएक्शन है, वो जनता के रिएक्शन अब आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट क्या लगा, कितना खास लगा, बजट में क्या कमी थी। देखो बजट तो भाई बढ़िया है, 75,000 वैकेंसी आ रही है, लेकिन ये सारी हवाबाजी है। वैकेंसी का देखो बता रहे हैं 21,000 हमने पहले करवा दी, 6,000 की रोडवेज वैकेंसी निकाल दी। इनका क्या मतलब है ये बताओ। हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं 2-2 साल से जयपुर बैठे हैं, जिस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो निकाल ही नहीं। सेकंड ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं। 50% आरक्षण दिया, ये क्या करेंगे? देखो पुरुष तो कुछ नहीं करेंगे, पुरुष क्या करेंगे, करेंगे तो भजनलाल सरकार करेगी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि पूरी मतलब 50% आप महिलाओं को दे दोगे, फिर उसमें भी आरक्षण आ जाएगा, एक सर्विसमैन आ जाएंगे, फिर हम क्या यहाँ पे गीत गाएंगे बैठ के। हम बैठे हैं 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, घर वाले पैसे भेज रहे हैं। आपके पास लौटूंगा, क्या कहेंगे बजट को लेकर? कुछ नहीं है, ये झूठी घोषणा है, धरातल पे कुछ नहीं होता। पेपर बनने से पहले पेपर आउट हो जाते हैं, युवाओं को ऐसे भटकाया जाता है, कुछ नहीं है। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, हाँ, इसका ध्यान देखना चाहिए, किसानों पे ध्यान देना चाहिए, बिजली पानी की समस्या देखनी चाहिए। हॉस्पिटल में जैसे कोई गरीब इलाज के लिए आता है तो वहाँ धरातल पे कोई दवाई ववाई कुछ नहीं मिलती है। आरजीएस सबसे बड़ी योजना होती है, लेकिन आरजीएस इस वक्त चरमरा गई है। हाँ। क्या कहेंगे बजट को लेकर के? बजट को लेके कुछ नहीं, पिछली वैकेंसी करवाई नहीं जा रही, अगली वैकेंसी निकाल रहे हैं, हवाबाजी बना रहे हैं। और कुछ भी वैकेंसी जो भी निकाल रहे हैं उनको करवाने के लिए पेपर लीक सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार करती है, कांग्रेस सरकार इतनी नहीं होती। और भी कई युवा हैं जो लगातार कहेंगे, क्या कहेंगे बजट को लेकर के? क्या कहना? बजट में सर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो ये कर दिया कि एक जैसे कि एक महिला को वित्त मंत्री बना रखा। महिला में इतनी क्षमता होती है वो घर की रोटी रावड़ी करने लायक, लेकिन वो बजट पढ़ने लायक नहीं है। भजनलाल को ऊपर से पर्ची आ जाती है और भजनलाल उस पर्ची को पढ़ देता है, उसमें कुछ भी नहीं है। युवाओं को इसमें निराशा हाथ लगी और कुछ भी नहीं लगा इसमें। युवाओं के हाथ में निराशा लगी और बिल्कुल कुछ नहीं, लेना देना कुछ है नहीं है। पुरानी भर्ती जो पेंडिंग चल रही थी उसी का नियुक्ति पेपर बोल देते हैं कि ये वैकेंसी हमने निकाली, पुरानी भर्तियों के बारे में कुछ कहते कुछ नहीं है। चलिए, हमारे साथ में और भी कई युवा हैं। क्या सर, क्या कहेंगे, बजट कैसा लगा आपको? सर हमारी तो कुछ भी नहीं हुआ। युवाओं के बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं सोच रखी, क्योंकि महिलाओं के बारे में सोच रही है, 50% आरक्षण दे दिया। युवाओं के हक के लिए कुछ भी नहीं किया सरकार ने। तो हम सरकार से बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमारा बजट अब तक की सारी सरकारों में से बेस्ट बजट है। बीजेपी वाले ने कुछ भी नहीं किया सर। पेपर आउट बजट को लेकर के क्या कहें? आज माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें एक हताशा नजर आती है, युवाओं को निराशा नजर आती है। उसमें लगता है कि युवाओं के लिए कोई वैकेंसी आगामी भर्तियों के लिए कोई चर्चा नहीं है, उसमें ऐसी खास घोषणा कर दी है लेकिन कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। यही कहना चाहूँगा। सर क्या कहेंगे बजट को लेकर के? क्या कहना आपका बजट को लेकर के? सर क्या सोच है आपकी? सोच यही है, वह भर्तियाँ आ रही नहीं है और हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, टाइम पास क्या करें। आ रहे हैं, परेशान हो रखे हैं यहाँ पर, लेकिन भर्ती निकालने भी ज़रूरी है। अभी टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, बिना मतलब में कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बस यही है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कई युवा हैं आपके पास में, मैं लौट रहा हूँ। क्या कहेंगे सर बजट को लेकर के? क्या सोच है आपकी? वोट हमने दिया था, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए था। हम मतदाता है और हमारे लिए उनको जरूर कुछ करना चाहिए था। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहेगा बजट को लेकर के? क्या सोच है? मतलब टीचर के लिए कोई अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, नहीं उन्होंने कुछ घोषणा की है, एक रोडवेज की भर्ती की है। इसके लिए युवा के लिए आग्रह से सरकार से क्या उम्मीद थी? हमारे से ये उम्मीद थी कि टीचर की वैकेंसी आएगी और अभी आई नहीं, कोई घोषणा नहीं हुई। सड़क, पानी, बिजली, ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं प्रदेश में वर्तमान? सड़क और इनके लिए रोजगार, मतलब रोजगार की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट होते हुए, रोजगार के बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं। स्टूडेंट के अलावा आप किसान भी हैं, आपके पापा किसान हैं, तो क्या लगता है किसानों को लेकर? किसानों के लिए अभी कुछ पानी बिजली सब कुछ नहीं किया है। और बोलना चाहे बोलोगे अंकल जी? अंकल ओनली प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ना किसान को ना ही स्टूडेंट को, किसी को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल, ये बताइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शिक्षक भर्तियों को देखते हुए ऐसे लगता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया और रिक्तियां अधिक चल रही हैं, लेकिन पदों की घोषणा कम की जा रही है। इससे युवाओं में हताशा और निराशा नजर आती जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ में ये तमाम युवा हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि
किस तरीके से यहाँ पर बजट पर फोकस करना चाहिए था, किस तरीके से बजट होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से बजट को लेकर के ये जो तमाम चीज़ें सामने आई है, अब यहाँ पर युवाओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी नज़र आ रही हैं। हमारे साथ में लड़कियाँ भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का बजट था। मैम क्या कहेंगे बजट को लेकर के, बजट कैसा लगा आपको? बजट सर अभी क्लास लेके थोड़ा भी। हमारे साथ में और भी जिस लगातार युवा जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि बजट को लेकर के क्या कहेंगे। भैया बजट कैसा लगा आपको? अरे सर भर्तियाँ आनी चाहिए, इतने बेरोजगार युवा बैठे हैं और जैसे रेट में लड़कियों को 50% दे दिया है। बिल्कुल इतने रिक्त पद है फिर भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है सरकार, बस इतना ही। बिल्कुल सर सही, इन्होंने सही बोला है, वैकेंसी आनी चाहिए और सभी स्टूडेंट की मांग भी यही है कि वैकेंसी आए। और बीजेपी गवर्नमेंट की कांग्रेस में जितना कुछ भी हुआ है, जो भी करप्शन हुआ है, तो क्या नाम से बीजेपी हम आशा करते हैं कि अच्छा करे और अच्छी वैकेंसी निकाले। सभी स्टूडेंटों की यही मांग है। भाई साहब आज आपने देखा कि बजट हुआ, ये तमाम बजट की कैसे देखते हो? बजट तो सर बढ़िया निकाला है। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंटों के लिए अगर उन्होंने वैसे वैकेंसियों के लिए बोला है, 70,000 वैकेंसी की बोल रहे थे, अभी उन्होंने 4 साल में 4 लाख वैकेंसियों की बोला है। बट सर अगर ये अभी उन्होंने जैसे नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें रोडवेज में वैकेंसी निकाली हैं 6,000 कुछ, सॉरी ऐसे 1,600 का वैकेंसी निकाली है। बट अगर मेरे हिसाब से इतने लंबे टाइम में वैकेंसी हो रही है अगर रोडवेज में सर, तो उसमें वैकेंसी तो बहुत पोस्ट खाली होनी चाहिए थी, पर उन्होंने 1600 पोस्ट निकाली हैं। चलिए आपके पास लौटूंगा। ये सिर्फ घोषणाएं हैं, धरातल पे कुछ नहीं होगा। ये जो धरातल पे भर्ती पूरी होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। जब भर्ती आए, वैकेंसी आए और पूरी और ज्वाइनिंग हो, जब जाके पता चलता है कि कितने लोगों को रोजगार दिया। न तो कांग्रेस सरकार देती है, न बीजेपी सरकार देती है। युवाओं को झांसा है, वोट लेना है। मैं कहना चाहूँगा रोजगार के मामले में युवाओं के हित में बिल्कुल ही बैठ आया है। सबसे पहले देखा जाए तो युवाओं के हित के लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियां दी जाए, जितना हो सके उतनी जल्दी से जल्दी। बिजली पानी सड़क पर क्या कहेंगे? सर बिजली पानी सड़क का एक अलग मुद्दा है। पहले बेरोजगार देखो, इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, भर्ती को एक भी नहीं आई है आज तक। आज घोषणा हो 1 लाख भर्ती, कौन सी भर्ती है? स्पष्ट नहीं किया उन्होंने, कौन सी भर्ती निकाले, कौन निकालेंगे। सरकार तो कह रही है हम कैलेंडर हमने जारी कर, कहाँ कर दिया बताओ? कैलेंडर जारी कर दिया, नहीं हुआ सर। ऐसा बोल दे 4 लाख भर्ती आएगी, कौन सी आएगी, कब आएगी? कैलेंडर जारी करो उसके बारे में। चलिए हमारे साथ और भी कई स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या सोचते हैं आज का जो ये बजट आया है? क्योंकि इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी जाएगी। ऐसे बच्चों के साथ जो चिकित्सा की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, सड़क पर ये सब अफवाहें हैं, जो चीज़ धरातल पे नहीं हो पा रही, ये सब अफवाहों के अंदरूप किए गए। इन चीज़ों को जो इन्होंने बना दी डायग्राम, लेकिन इसका पूर्ण रूप से अभी टाइम लगेगा। युवाओं को साथ धोखा है, जितनी उम्मीद। हाँ जी भाई, पूरे बजट को लेकर के बजट एक तरीका जुमला दिया है हमने सरकार ने। जैसे शिक्षक भर्ती के लिए बोल रहे थे, वो मदन दिलावर जी का जो आया था वो ट्वीट आया था, भाई इतने पद दिए हैं हमने, इतनी नियुक्ति दे दी, इतनी परीक्षा के लिए गया है। कुछ ही देर बाद में वो ट्वीट डिलीट हो गया था, आपको पता है। तो बिना कोई सरकार देखिए भाई क्या आधार है क्या नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। अरे आज का बजट आपको कैसा लगा? किस तरीके का बजट था? क्या लग रहा था? पेट्रोल डीजल महंगे हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या लग रहा है आज के बजट को? पेट्रोल डीजल महंगे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हैं और महंगाई है, ये सारी चीज़ महंगाई है। तो महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? हाँ बढ़ रही है महंगाई। तो क्या चाहते हो? सस्ती होनी चाहिए, ये चाहते हो। और क्या चाहते हैं? बिल्कुल, ये हैं हमारे साथ में ऑटो के जो चालक हैं वो भी हैं, उनसे भी इसके अलावा बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे बजट को लेकर के, किस तरीके के सोच? बजट एकदम बेकार है। इससे बढ़िया तो कांग्रेस ही कम से कम वैकेंसी तो निकालती थी टाइम से, कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे भैया बजट को लेकर के? बजट को लेकर यही कहेंगे कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए थी राज्य में। क्यों? क्योंकि युवाओं की उम्मीद कुछ भी नहीं है। अब आगे भविष्य उनको लेकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। सर क्या कहेंगे सर बजट को लेकर? ये बजट नहीं है तो मजाक आया ही, मजाक है, इसमें कुछ बोला ही नहीं है। कोई घोषणा कर दी है, घोषणा पे उतरेंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है बजट में। केवल बजट घोषणा ही है तो बजट थोड़े है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से युवाओं में जो बजट को लेकर के जो रोष नज़र आ रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या बजट से पहले क्या इन युवाओं से राय ली गई थी? क्या बेरोजगारों से राय ली गई थी? क्या यहाँ पर व्यापारी वर्ग को शामिल किया गया था? अब ऐसे तमाम कई बड़े सवाल हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अब ये जो तमाम घोषणाएं हैं जो बजट में की गई है, अब ये धरातल पर कितने दिनों में लागू होगी,
क्या बेरोजगारों की मांग को यहाँ पर सुना जाएगा? क्या तमाम किसानों की आवाज़ को यहाँ पर बुलंद किया जाएगा? जिस तरीके से जो बजट पर उम्मीदें थी वो अब युवाओं का रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं और लगातार युवा यही कह रहे हैं कि युवाओं के विश्वास पर जो है वो सबसे बड़ी इस बजट ने चोट पहुंचाई है। कैमरा सहयोगी भानु प्रताप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।